हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ। आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्थ्य अकेडमी में स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये जो वीडियो है हमारा ये UP SSC PET को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। तो इसमें हम चर्चा करेंगे आने वाले जो 24 अगस्त को पेपर होने वाला है UP SSC PET का। तो उसमें ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं करंट अफेयर के जो पिछले 6 महीने के हैं। ये इसके अलावा और भी जो आने वाले एग्जाम है उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा, जैसे UPSI आपका है, ठीक है, सहायक समीक्षा अधिकारी PCS सबके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर ये पसंद आता तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता पहले कितनी थी, 150 मेगावाट थी, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 250 मेगावाट कर दिया गया है। ये कहाँ पर लगाई गई है? तो पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता कितनी है, 250 मेगावाट है। तो इसका ये जो है तमिलनाडु राज्य में इसको जो है लगाया गया है। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु राज्य में पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता कितनी है, 250 मेगावाट है। कहाँ पे होगी, भारत के किस राज्य में होगी? तो तमिलनाडु राज्य में होगा। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है? तो परशुराम तीर्थ कुंड यात्रा जो है ये शुरू की है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? आपको पता ही होगा कि ईटानगर इसकी कैपिटल है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कौन सी योजना शुरू हुई है? तो परशुराम कुंड तीर्थ योजना शुरू की गई है यहाँ के द्वारा। ये क्वेश्चंस जो हैं UP PCS या MP PCS सबके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे जितने स्टेट PSC होते हैं। अगला क्वेश्चन अगर बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य, ध्यान से पढ़िएगा, देश का 8वां राज्य पूछा है इसने। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य कौन है? पहला दूसरा नहीं पूछा इसने, 8वां राज्य पूछा है। तो देश का 8वां राज्य जो है ये है केरला। ठीक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य कौन सा है? तो देश का 8वां राज्य जो है ये है केरला। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के पिनराई विजयन कौन है? मुख्यमंत्री हैं। एक केरल से एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय यानी डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने का जो ऐलान किस राज्य में किया गया है? तो वो अभी आपका कहाँ पे होगा? केरल में होगा। भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोली जाएगी? केरल में खोली जाएगी। अगला अब बात करते हैं, अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला, दुनिया की सबसे पुरानी जो है गुफा चित्रकला की खोज कहाँ अभी हाल ही में की गई, किस देश में पूछ रहा है की गई है? तो ये की गई है इंडोनेशिया। ये जो है इंडोनेशिया में की गई है और इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। देखिए PET का जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे आपसे राज्य की राजधानी और देश की राजधानी इसके साथ साथ मुद्रा भी पूछता है। तो कैपिटल याद रखिएगा कि इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। यहाँ पे अभी हाल ही में सबसे पुरानी दुनिया की चित्रकला की खोज की गई है। किस देश में की गई है? तो इंडोनेशिया में की गई है। अगला क्वेश्चन कि DRDO का तो पहले फुल फॉर्म याद रखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या है? तो DRDO द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का इसका नाम है अस्मी, ASMI। इसका नाम क्या है? अस्मी। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ से शुरू हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है ये गोवा में शुरू हुआ। गोवा में जो है आयोजित किया गया 51वां कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। गोवा की कैपिटल क्या है? ध्यान रखिएगा, गोवा की कैपिटल है आपकी पणजी। पणजी गोवा की कैपिटल है। और यहाँ पे गोवा भारत का एकमात्र इकलौता ऐसा राज्य है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान जो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान न्याय संहिता जो लागू है यहाँ पे भारत के एकमात्र राज्य गोवा में लागू है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान न्याय संहिता यहाँ पे लागू है और ये जिसका वर्णन आर्टिकल 44 में किया गया है भारत। और यहाँ पे भी करंट का क्वेश्चन क्या है कि 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव
की शुरुआत जो है यहीं गोवा से की गई। गोवा पणजी में है, किस नदी के किनारे है, तो मांडवी नदी के किनारे है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया गया है, किस राज्य के द्वारा, तो पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान जो चलाया गया है ये गुजरात राज्य के द्वारा चलाया गया है, गुजरात राज्य के द्वारा चलाया गया है। गुजरात की कैपिटल क्या है, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात से और एक रिलेटेड क्वेश्चन याद रखिएगा कि गुजरात में एक स्टेडियम है जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। तो वो कहाँ पे है, जो मोटेरा स्टेडियम था उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। तो वो भी कहाँ पे है, गुजरात में ही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं, भारत में ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिनको सबसे पहले कोविड-19 वैक्सीनेशन हो, तो उनका नाम याद रखिएगा, मनीष कुमार नाम है इनका। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोविड का भी काम खत्म नहीं हुआ है, तो कोविड से रिलेटेड क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो भारत में कोविड-19 वैक्सीनेशन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं मनीष कुमार। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का कौन सा ऐसा गांव है किस राज्य में जहां पे 100% वैक्सीनेशन हो चुका है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर का गांव है। जहां तक मैं याद कर पाया शायद वेयान गांव है, ध्यान रखिएगा, इसको देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है, भारत किस राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा, लेबर मूवमेंट म्यूजियम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में पहला जो है लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा केरला में। केरला से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और केरला इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा साक्षरता वहीं पे है। तो भारत का जो पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम है ये केरला में खोला जाएगा। फिर से ध्यान रखिएगा, केरला के जो है मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन है, और केरला की जो है कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम है। केरला से एक और मैंने अभी आपको बताया था, शायद बता चुका हूँ, आपको याद होगा कि भारत का जो है पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोली जाएगी, केरला में खोली जाएगी। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि किस राज्य के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये जो गुच्छी मशरूम है ये कहाँ का है, ये जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला, और जीआई टैग कितने वर्षों के लिए मिलता है, तो ये 10 वर्षों के लिए मिलता है, ध्यान रखिएगा। इसको पूछा जा सकता है कि जीआई टैग कितने वर्षों के लिए मिलता है, तो ये 10 वर्षों तक के लिए मिलता है। किस राज्य के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है, तो जम्मू कश्मीर के जो गुच्छी मशरूम है उसको जीआई टैग मिला है। और बात करें अगर जम्मू कश्मीर के जो वहाँ का हाईकोर्ट है, वहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायमूर्ति हैं जस्टिस पंकज मित्तल, नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई, जस्टिस पंकज मित्तल जो हैं वहाँ के मुख्य न्यायमूर्ति हैं, कहाँ के, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के। अब बात करते हैं भारत के अगले क्वेश्चन के बारे में कि भारत के सबसे लंबे रोड आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो भारत के सबसे लंबे रोड आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, ये मेघालय में। मेघालय की कैपिटल की बात करें तो मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलांग। मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलांग। तो भारत के सबसे लंबे रोड आर्क ब्रिज का उद्घाटन मेघालय में किया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। इसके बाद अगला एक क्वेश्चन है कि माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइज, माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइज किसको दिया गया है। तो माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइज जो दिया गया ये निखिल श्रीवास्तव को दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइज ये निखिल श्रीवास्तव को दिया गया है। ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, करंट के क्वेश्चन हैं, इनको याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में टपक सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बाजार पूंजीकरण के आधार पर, ध्यान रखिएगा ये लाइन जो मैं बोल रहा हूँ, बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है। तो बाजार पूंजीकरण के आधार पर अगर बात करें, बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर जो है देश की सबसे मूल्यवान यानी सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन है, तो ये आपकी टीसीएस है। टीसीएस जो है बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन अगर बात करें कि किस राज्य सरकार ने देश का पहला चमड़ा पार्क खोला जाएगा। तो देश का जो चमड़ा पार्क है, चमड़ा आपको पता ही हो, वैसे अगर सबसे ज़्यादा बात करें तो उत्तर भारत में कानपुर में जो है चमड़े का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, और यहीं पर चमड़े का जो है यानी पार्क यानी पहला लेदर पार्क जो है ये बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के कानपुर में बनाया जाएगा। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि ब्लैक फंगस हॉस्पिटल यूपी में पहला जो है ये कानपुर के हैलट हॉस्पिटल को घोषित किया गया है। कानपुर के हैलट हॉस्पिटल को ब्लैक फंगस हॉस्पिटल
के लिए बनाया गया है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो लेदर पार्क है ये किस प्रोजेक्ट के तहत बनेगा, तो इसका नाम याद रखिएगा, अंडर मेगा लेदर प्रोजेक्ट। ये मेगा लेदर प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया जाएगा। देश का ये जो है पहला लेदर पार्क है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में बनेगा। और एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो कानपुर के ये रमईपुर गांव में बनेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अगर बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन जो है ये पंजाब राज्य के द्वारा चलाया गया है, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा पंजाब से, कि पंजाब राज्य ने एक अभी किसान मित्र योजना शुरू की है, जिसके तहत ये किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देंगे। तो जो है किसान मित्र योजना अगर पूछता है, कृषक मित्र योजना, तो ये जो है ये जो है राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई किसान मित्र योजना। और एक क्वेश्चन याद रखिए कि भारत का पहला अपंग क्लिनिक यानी इंडियाज फर्स्ट एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ पे खोला गया है, तो ये चंडीगढ़ में खोला गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला अपंग क्लिनिक इंडियाज फर्स्ट एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ पे खोला गया, तो चंडीगढ़ में खोला गया है। अगला क्वेश्चन, किसे अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड दिया गया है, किसे अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड दिया गया है, तो ये AR रहमान को दिया गया है अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड। अब बात करें अगर लास्ट क्वेश्चन के बारे में, तो पहला कार्बन न्यूट्रल आयल रिलायंस कंपनी को मिला है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि पहला कार्बन न्यूट्रल आयल रिलायंस कंपनी को मिला है। ये कहाँ से मिला है, तो ये USA से इसने प्राप्त किया है। किस कंपनी को मिला अगर क्वेश्चन पूछता तो रिलायंस को मिला है। किस देश से मिला है, तो USA से मिला है। ये आज के जो क्वेश्चंस हैं ये फैक्चुअल वन लाइनर हैं, लेकिन ये PET के लिए महत्वपूर्ण हैं। जितने भी आने वाले एग्जाम हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर ये आपको सेशन पसंद आता तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। करंट सेक्शन में अपना जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।